शर्मिंदा ना होंगे। यहोवा आपका चरवाहा है, वो चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को, अपनी जान को देते हैं। वो भला चरवाहा है। लेकिन मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। आपके कान खुलते हैं उसकी आवाज को सुनने के लिए। कोई शैतान की ताकत आपको डराने ना पाए, आपके अपने पराये आपको डराने ना पाए। मैं आपको ग्रेस देता हूं, अनुग्रह देता हूं। इस परमेश्वर का दास होने का इस हजूरी में आप सीधे चल पाएंगे, आप सीधे चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। शैतान आपको डाइवर्ट ना करने पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो आपको मोड़ने ना पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो अंधकार की शक्ति जो आपकी पवित्रता को खराब करती है, आज आपकी लाइफ को छोड़ के जाती रहे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हर वो अंधकार की शक्ति जो आपकी टेस्टिमनी को रोके हुए है, आपकी पवित्रता को रोके हुए है, जो हर वो चीज जो परमेश्वर आप में देखना चाहता है उसको रोके हुए है। बहुत से लोग जो एक मन नहीं, बहुत से लोग जो एक मन, अपने हाथों को उठाओ मेरे साथ, एक मन हो जाओ। क्योंकि परमेश्वर देखते हैं। उसने एलीशा को देखा कि ये एक मन है या नहीं, क्या ये जानता है कि इसे किसका पीछा करना है। परमेश्वर देखता है हमें, क्या हम एक मन है या नहीं। और उसके बाद फिर वो जो देता है उसे दुनिया देखती है। हर वो आत्मा जो आपकी लाइफ में काम करते हैं, जो आपको एक मन होने से रोकते हैं, आपकी लाइफ आपके परिवारों समेत आपको छोड़ के जाए, आज इस मीटिंग में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने हाथों को उठाओ मेरे साथ, एक मन हो जाओ। सब जन हाथों को उठाते हुए बोलो, मैं ग्रहण करता हूं, मैं ग्रहण करती हूं। Receive your testimony. ग्रेस आप पे आए और आप गवाहियों को ग्रहण कर सकें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों को उठाओ मेरे साथ, एक मन हो जाओ। आज का वचन, आज की गवाहियां आपकी लाइफ में आपके विश्वास के बढ़ने का, आपके जंगे होने का कारण बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज में कहो आमीन। आपके हाथों को उठाओ फिर से मेरे साथ, एक मन हो जाओ। आज जितनी गवाहियां हम सुने और आप सुने हैं, परमेश्वर का नाम इस चर्च से, हमारी जिंदगियों से हमेशा हमेशा ऊंचा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। आमीन। बैठ जाओ सब जन, अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज जो मैं सुनने जा रहा हूं, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब कोई वचन को उत्तम मन से संभाल के रखेगा वो फल लाएगा, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। अपने दोनों हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु यीशु मसीह, आज मैं आपके भवन में हूं आपके वचनों को सुनने के लिए, और मैं मानता हूं कि जब मैं इन वचनों को सुनूं मैं फल लेके आऊं 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मानते हैं। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मेरी स्पिरिट, मेरी आत्मा आपके लिए खुली है, मेरे कान खुले हैं, आप मुझे छुएं। अपने हाथों को उठाओ सब जन, मैं जितना वचन सुनूं मैं उस पर फल लेके आऊं। आपकी आवाज मुझसे ऊंची होनी चाहिए। अभी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मानते हैं। तारीफ करो यीशु मसीह के लिए जोर से, आमीन। क्योंकि मेरा विश्वास है वचन को सुनने के बाद जब प्रार्थना होगी, आप जितनी गवाहियां आप सुन रहे हैं और मैं सुन रहा हूं, बताओ ये किसके लिए? आपके लिए तो है ही, लेकिन किस चीज के लिए? ताकि आप विश्वास कर सकें यीशु मसीह उद्धार करते हैं और आप बपतिस्मा ले सके, प्रभु में बढ़ सके, अपने पापों की माफी आप प्रभु से ले सके और मांग सके उससे। आमीन। लिखा परमेश्वर मांगने पर देते हैं,
वो पवित्र आत्मा देते हैं जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। आमीन। ये काम प्रूफ है, ये जो हो रहे हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। आप आज खाली वापस नहीं जा रहे हो, आज कुछ लेके जा रहे हो अपनी स्पिरिट में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सिर्फ अपनी स्पिरिट को ओपन रखो अभी। आमीन। एक बहन ने मुझे मैसेज किया, मैं आपको बताता हूं बहुत बार कि मैं इंटरनेट पे नहीं जाता हूं, फेसबुक पे नहीं जाता हूं, बहुत कम। एक बार एक मैसेज आया कि हमारे पास बेबी नहीं, और मेरे ओवरीज में इतनी रसौलियां, मेरे इधर इतनी रसौलियां, मेरे इधर इतनी रसौलियां। इसहाक शाम के टाइम क्या करने के लिए जाता था? क्या करने के लिए? क्यों? मैं पूछ रहा हूं क्यों? परमेश्वर ने कहा मेरे वचन पर क्या कर? मनन कर। मनन करने का मतलब यह कि जो वचन में लिखे हैं आपको आसानी से नहीं लग सकता कि यह आपकी जिंदगी में पूरा होगा, और शैतान और आपका दिमाग आपसे फाइट, आपसे लड़ाई कर सकते हैं। जब दाऊद लिखा, दाऊद जब एक जगह गया अपने राजा की सपोर्ट करने के लिए, जब पीछे वापस आया तो उसके सारे नगर को मार दिया गया था, और उसके बच्चों स्त्रियों को बंदी बना के लोग ले गए थे। हाँ या ना? लिखा उसके अपने लोग जो उसके साथ जुड़े थे, जो एक समय निराश थे, जो कर्जाई थे, जो दुखी थे, जो अब स्टैंड हो चुके थे, उसके अपने लोग उसको बोलते थे हम इसको पत्थर मार के मार देंगे क्योंकि इसकी वजह से हमारी जिंदगी में मुसीबत आई। और बाइबल में लिखा कि दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को याद करके हियाव बांधा। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। लिखा उसने याद किया परमेश्वर को, उसने मनन किया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, उसने मनन किया कि परमेश्वर मेरा बचाने वाला, वो मेरा रक्षक है। वो लोग जो कल उसकी सपोर्ट में खड़े थे आज उसको मारने के लिए तैयार थे। अगर दाऊद का ध्यान लोगों की ओर होता तो वो निराश हो जाता। इसीलिए एक असली पास्टर, एक असली विश्वासी, एक असली प्रेरित लोगों की निराशा से, लोगों की उत्साहित करने से ना तो निराश होता है ना तो उत्साहित होते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए इसहाक शाम टाइम क्या करता था? ध्यान करने के लिए जाता था। क्यों ध्यान करना? कि जो वचन में लिखा है वो सच है, जो डॉक्टर बोल रहा है वो झूठ है। उन्होंने कहा हमारे ये रिपोर्ट्स और इतनी ज्यादा रसौलियां आई, और हम जब से हमारी मैरिज हुई हमने कभी कंसीव नहीं किया। उसके लिए परमेश्वर का मैसेज था। मैंने कहा आप गवाही के साथ आ रहे हो बहुत जल्द। आज उसकी टेस्टिमनी आई, वो 2 महीने की प्रेग्नेंट, और फौरन में एक वर्ड, जो बेस्ट गिफ्ट आपको एक परमेश्वर का दास दे सकता है वो उसके वचन है। आपको फिर मिलने की भी जरूरत नहीं, फेस टू फेस। अगर आप यही खड़े हो और विश्वास कर रहे हो कि आज वर्ड मेरे लिए, आज आपकी मुसीबतों के आजादी का दिन है आपकी लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब प्रॉब्लम ये, एक रिसीव कर रहा है, एक सोचता है ये सबके लिए, एक सोचता नहीं ये मेरे लिए। हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं, आशीष आपको ढूंढती हुई आ रही है आपके दरवाजे की तरफ। जो लोग जो बातें आपको शर्मिंदा करती थी, आप उन्हें शर्मिंदा करेंगे अब यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बात को नोट करके अपने कमरे में टांग दो, एक दिन आएगा आपकी लाइफ में जब आप सोचेंगे जरूर कि ये आशीष के मैं काबिल नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतना ज्यादा ब्लेस किए हैं। आप जरूर सोचने वाले हैं इस बात को यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा, वो शाम, वचन में लिखा, शाम को वचन का ध्यान करने के लिए जाता था। वो जानता था कि जो उसकी 20 साल की जो शादी है उसके कोई बच्चा नहीं है। वो जानता था कि अगर मैं मनन नहीं करूंगा, अगर मैं ध्यान वचन पे नहीं लगाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने चेलों से पूछा, तुम लोग मुझे क्या बोलते हैं? कहते कुछ ये बोलते हैं, कुछ ये बोलते हैं, कुछ यिर्मयाह बोलते हैं, कुछ यशायाह बोलते हैं, कोई तेरे को कुछ बोलता है, कोई तेरे को बोलता है तू यूहन्ना है, कोई बोलता है कुछ। कहता नहीं पतरस तू मुझे क्या बोलता है? कहता तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। सुनो मेरी बात। आपको पता है सब चेले एक जैसे नहीं, चाहे प्रभु ने चुने थे। जब यीशु मसीह, पतरस, याकूब और यूहन्ना जब पहाड़ पे गए थे और यीशु मसीह का चेहरा बदल गया था और व्हाइट हो गया था, और मूसा और एलिया परमेश्वर के साथ बातें कर रहे थे, जब वो वापस आए नीचे, आपको पता है लोग घेर के बैठे थे उसके बाद भी 9 चेलों को।
और उन लोगों ने बोला कि ये दुष्ट आत्मा वाला बंदा है, ये बच्चा है, इसे छुओ और आजाद करो। लिखा उसके चेले उसको निकाल नहीं पाए थे। लेकिन अगर मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर पतरस वहां पे होता तो वो उसे निकाल देता। अगर याकूब या यूहन्ना वहां पे होता वो उसे निकाल देता। दूसरे दिन लोगों की भी बातें सुनते थे, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, अच्छा वो बंदा क्या कहता है कलीसिया बारे, वो लोग क्या कहते हैं। लेकिन एक का ध्यान था, छोड़ लोगों को, अब परमेश्वर तू क्या कहता है ये बता। दैट्स इट, दैट्स द फाइनल, ये फाइनल वर्ड है जो आप बोलते हैं मेरे लिए। आमीन। परमेश्वर लेट नहीं है, हमें देरी हो जाती है एक मन बनाते बनाते। वो देरी नहीं, उसकी टाइमिंग आपके डिसीजन पे निर्भर करती है। हालेलुया। लेकिन शाम के टाइम वचन का ध्यान करने के लिए वो इसलिए जाता था कि अपना ध्यान पूरा वचन पे लगा सके, वचन मेरे विषय में क्या कहते हैं, ताकि मैं डॉक्टरी रिपोर्ट्स पे ध्यान ना दूं, मैं अपनी लाइफ की मुश्किलों पे ध्यान ना दूं, जो पहाड़ मेरे सामने खड़ा मैं उस पे ध्यान ना दूं, मैं वचन पे ध्यान दूं। इसलिए परमेश्वर ने कहा था अगर तू विश्वास करे तो तू पहाड़ से कहेगा उखड़ जा तो वो उखड़ जाएगा। इसका मतलब ये था। आमीन। पर तेरा ध्यान कहां होना चाहिए? परमेश्वर के वचन के ऊपर। तेरा मनन कहां होना चाहिए? परमेश्वर के वचन के ऊपर। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए दाऊद निराश नहीं हुआ, उसके अपने लोगों की बेवफाई उसे निराश नहीं कर पाई। और बाद में अगर आप ध्यान दें, दाऊद ने फिर उन्हीं लोगों को ब्लेस किया। क्यों? क्योंकि दाऊद जानता था कि सब कुछ परमेश्वर ही है इस दुनिया में। उसने बाद में ये नहीं कहा देखो देखो तुम लोगों ने अभी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा कि मैंने तुम्हें कितना ब्लेस किया। उसने एक भी बात नहीं की। वो जानता था कि ये सब चीजें क्या है, अगर परमेश्वर नहीं तो कुछ भी नहीं। आमीन। मरकुस 5 उसकी 1 आयत में लिखा, वे झील के पार गिरा सेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो एक मनुष्य उसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। अगर आप इसे फुल पढ़ेंगे आप इस स्टोरी को जानते हैं कि परमेश्वर ने एक कब्र में एक जो पागल रहता था, उस संगलों से बांधा रहता था, लोग उसे बांध नहीं पाते थे, तोड़ देता था, परमेश्वर ने उससे चंगा किया। हम सब जानते हैं, हाँ या ना? उससे पहले मैं पढ़ता हूं मरकुस 4 उसकी 35 आयत से लिखा, उस दिन जब शाम हुई तो उसने अपने चेलों से कहा आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही नाव के साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि पानी से भरी जाती थी। और वह पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे आकर जगा कर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे और थम जा। और लिखा, आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। फिर उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? सब बोलो आमीन। ये बाइबल के बिगेस्ट मिरेकल्स में से, चमत्कारों में से एक था कि जब एक पागल व्यक्ति चंगा किया गया था। अगर आप उसके पहले आए कहां थे प्रभु? जब गिरासेनियों में पहुंचे तो वो कहां से निकले थे? एक नदी से होकर। आमीन। और नदी में क्या आया? चेले डर गए थे, कहते हम प्रभु हम नाश हो जाते, वही पानी भर रहे हैं नाव में। परमेश्वर ने कहा तुम क्यों डरते हो? और परमेश्वर ने आंधी और पानी को डांटा। चेलों को यह नहीं पता कि जो मुसीबत में हम गुजर रहे हैं वो कल की गवाही के लिए, कल हम बड़ा मिरेकल देखने जा रहे हैं परमेश्वर के नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या उन्हें मान लो आज रात थी वो, और आज रात चेले जा रहे थे और पानी में जाके पानी अब डूबने लग गए। क्या सोच रहे थे वो? कि हम मर रहे हैं। और परमेश्वर के दिमाग में क्या था? तुम मर नहीं रहे हो, तुम कल एक बड़ा काम देखने जा रहे हैं। आज लोग क्या सोचते हैं? मैं मर रहा हूं, मैं लेट हो रहा हूं, मेरे जीवन में ये हो रहा है, मेरे जीवन में ये, मुझे लगता है कि कल की सुबह मैं नहीं देखूंगा। आपको ऐसा लगता है? आप तैयार हो रहे बड़ी गवाही के लिए?
एक बड़े मिरेकल को देखने के लिए, एक बड़े छुटकारे को देखने के लिए, चाहे वो आपके परिवार का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे कलीसिया को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चाहे आपके शरीरों का हो यीशु मसीह के नाम में। आपकी बीमारियां जा रही जो वचन को सुन रहे हैं, घरों में दुष्ट आत्मा जा रही है, वक्त निकल रही है आपके घरों से, नशे की आत्माएं जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनको लगता था कि हम गए, परमेश्वर कहता नो नो नो, तुम्हें ऐसा लगता तुम गए। पतरस चलो, तुम तैयार हो रहे हो कल के बड़े चमत्कार को देखने के लिए, एक बड़े मिरेकल को देखने के लिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने चेलों से पता क्या कहा? परमेश्वर ने कहा तुमको स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई। आप इसका मतलब नहीं जानते। परमेश्वर ने कहा तुम्हें, किसको? चेलों को। कहता तुम्हें स्वर्ग राज्य के भेदों की क्या दी गई? समझ दी गई। एस्तर के पास एक समझ थी। वो जानती थी कि जब 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 उसको दिया गया कि बता तुझे क्या चाहिए, जब तू राजा के पास से होके आई है, जब दूसरी लड़कियां होके आती थी वो बहुत से पैसे मांगती थी, बहुत सारी चीजें मांगती थी, लेकिन एस्तर ने कहा जितना ठहराया गया मुझे उतना दे दो। लिखा वो बात इतनी पसंद आई राजे को और उसके लोगों को कि रानी बनाने के लिए उसका अभिषेक कर दिया गया, क्योंकि वो जानती थी कि परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के भेदों को परमेश्वर ने कहा तुम्हें समझ दी गई। इसलिए तुम चोरी नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो एक बड़ा हिस्सा तुम्हारे घर में आ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहा तुम्हें स्वर्ग के राज्य की क्या दी गई? भेदों की समझ दी गई, तुम्हें भेद दिए गए। जो लोग बोलते हैं कि रिश्वत के बिना चलेगा नहीं, तुम नहीं लोगे, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग राज्य के भेदों की क्या दी गई है? समझ दी गई। जो लोग बोलते हैं अगर तू विश्वासी नहीं बनेगा तो हम तुमको वीजा नहीं भेजेंगे, अगर तू अविश्वासी नहीं बनेगा वीजा नहीं भेजेंगे, आप बोलेंगे मुझे वीजा नहीं चाहिए, मुझे ये वचन चाहिए, क्योंकि आपको समझ दी गई है स्वर्ग राज्य के भेदों की। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? जब लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है वो लोग मर गए, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि कल मैं तुम्हारी तैयारी कर रहा हूं, मैं तुम्हारी तैयारी कर रहा हूं। आज जो रात तूफान आ रहे हैं वो कल सुबह की तैयारी है, कल तुम बड़े काम करने जा रहे हो। अगर आज विश्वासी जन समझ जाए कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो काम किस लिए हो रहे हैं, कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अगर आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए, अगर आपको दिख जाए कि आज जो आपके साथ हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं आप कल इतनी खुशी नहीं मनाओगे जितनी आज मनाओगे चर्च में। अब आमीन छोटा है, सामत के साथ बोलो आमीन। अगर चेलों को पता होता कि कल उन्होंने उस दुष्ट आत्मा को निकालना है जिसकी वजह से हम पूरे पंजाब में मशहूर हो जाएंगे, प्रभु का नाम बढ़ेगा, प्रभु का नाम ऊंचा होगा, उनको पता नहीं था इसलिए वो डर गए थे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम्हें समझ दी गई। जो बपतिस्मा दाता था जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था, क्या नाम था उसका? कहां रहता था वो? क्या खाता था वो? शहद। टिड्डियां फलियों को भी बोल सकते हैं, टिड्डियों को भी बोल सकते हैं, हम नहीं जानते वो क्या है। बाइबल में अलग अलग प्रकार से लिखा है। कपड़े कौन से पहनता था? ऊंट की चमड़ी के। रहता कहां था? जंगलों में। खाता क्या था? जंगल वाला शहद। क्या ये नॉर्मल पर्सन था? नहीं। क्या ये नॉर्मल इंसान की निशानी थी? नहीं। उसकी सेवकाई भी फिर नॉर्मल नहीं थी। आपकी मुसीबतें अलग हो सकती लोगों से, आपकी आशीषें भी अलग होंगी यीशु मसीह के नाम में। यूहन्ना जानता था कि मेरे को स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ दी गई। लोग पूछते होंगे यूहन्ना क्या करता रहता तू जंगल में? कौन से काम करता जंगल में तू? जब तक उसने बपतिस्मा देना शुरू नहीं किया, लोगों की निगाहों में वो एक पागल व्यक्ति था। हाँ या ना? जब तक आपकी गवाही नहीं बनती, लोगों के हिसाब से आप पागल हो सकते हैं। एक बार गवाही बनने दो, वो पागल ठहरेंगे, आप सियाने ठहरेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और वो टाइम आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर हाथ उठे आपका आमीन ऊंचा तो ये आप यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या लोग जानते थे कि कल का ये पागल व्यक्ति आज यीशु मसीह को बपतिस्मा देने वाला बन जाएगा? वो भी उसने भी नहीं बताया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसकी अगुवाई कर रहा था जंगल में रहने के लिए। आज हम लोगों को हम पूछते हैं, कई बार अविश्वासी पूछते हैं विश्वासी को, ये कैसा परमेश्वर है तुम्हारा? ये कौन सी चर्च में जाते हो? ना शादी में जाते हो, ना पार्टी में जाते हो। आएगा टाइम आपका पार्टी करने का। अब आमीन छोटे हैं।
हालेलुया। बाइबल का तुम्हें समझ दी गई। किसे? तुम्हें समझ दी गई। स्वर्ग राज्य के भेद तुम्हें दिए गए। तुम जानते हो जो तुम कर रहे हो लोगों के हिसाब से पागलपन हो सकता है, लेकिन टाइम आ रहा है गवाही का। आगामीन छोटा है। हालेलुया। लेकिन तुम्हें स्वर्ग के राज्य के भेदों की, स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ दी गई। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो। तब लोग बोलते होंगे अरे यूहन्ना पागल है, पता नहीं शहद खाता रहता है, जंगल से बाहर नहीं आता, ऊंट मार के उसके कपड़े पहन लेते हैं। जब तक उसकी सेवकाई प्रकट नहीं हुई कि ये वो व्यक्ति है जिसने एकमात्र परमेश्वर, जिसने एक ही बार इंसान के रूप में एक ही बार जन्म लेना है, उसी एक रूप को उसने बपतिस्मा देना है। ये बड़ी आशीष थी उसके जीवन के लिए। हालेलुया। लोग पूछते होंगे यूहन्ना पागल व्यक्ति है। जब तक आपको प्रकट ना किया जाए चुप रहो, तब तक वेट करो। आपका टाइम आ रहा है। परमेश्वर आपके मुंह को बंद नहीं छोड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वो मुंह बंद रखने का भी टाइम और मुंह खोलने का भी टाइम। वो मुंह बंद रखने का था यूहन्ना का, जब वो जंगलों में रहा। तब तक वो जानता था कि जंगलों में रहना जरूरी है। वो जानता था कि मुझे यहां पे रहना, मुझे प्रार्थना करना, आंसू बहाना जरूरी है। परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था, जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि जंगल में तुम मनुष्य का एक शब्द सुनोगे कि उसकी सड़कें सीधी करो, मार्ग चौरस करो, उसका प्रचार करो। हालेलुया। यीशु मसीह पहले नहीं थे जिन्होंने पानी वाला बपतिस्मा दिया, यूहन्ना पहला था, क्योंकि वो यीशु मसीह के रास्तों को साफ करने के लिए निकला था। उसके पहले उसकी एक बड़ी तैयारी हुई थी। हाँ या ना? तो क्या आप क्रिश्चियन नहीं है, विश्वासी नहीं है? हाँ या ना? क्या भीड़ का हिस्सा है? आप एक विश्वासी हैं। आप एक विश्वासी हैं। आपकी जिंदगी में वही कुछ होगा जो परमेश्वर दूसरे विश्वासियों और दूसरे पास्टरों, दूसरे नबियों की जिंदगियों में करते रहे हैं। लेकिन जिन चीजों से वो गुजरे उन पर ध्यान दो। वो किन चीजों से, किन हालातों से गुजरे। हालेलुया। एक टाइम था जब यूहन्ना चुप था, क्योंकि वो जानता था कि अब उसके चुप रहने का टाइम है, ये उसकी ट्रेनिंग का टाइम है। लोगों के हिसाब से वो अब नॉर्मल था। जंगलों में रहना, शहद खाना, जंगलों में रहना, प्रार्थना करते रहना कितनी कितनी देर तक। हालेलुया। परमेश्वर आपकी अगुवाई कर सकते हैं। जब आप एक साल पार्टी में नहीं जाएंगे, आप शादियों में गाने सुनने के लिए नहीं जाएंगे, 10 साल तक नहीं जाएंगे, वो आपकी अगुवाई कर सकते हैं कि आप उन दोस्तों से नहीं मिलेंगे जो मसीह में नहीं है। कुछ देर तक आपको वो साइड पे रख से आपको तैयार करने की कोशिश कर। अगर आप स्पिरिट को समर्पण कर दें, आप सरेंडर कर दें, वो आपको तैयार करेगा फिर अपने कामों के लिए। जो वो चाहता है आपकी लाइफ में देखना, उसको देखने के लिए फिर तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने कहा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आज आने वाला तूफान इस बात का संकेत, इस बात की निशानी नहीं आप मरने जा रहे हो, वो इस बात की निशानी कि आप बड़े काम करने जा रहे हो। आपका परिवार बड़े काम करने जा रहे हैं। आप पहले होंगे जो अगुवाई करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। परमेश्वर ने कहा आओ पार चलें, और लिखा जैसे ही नाव में बैठे तूफान आना। परमेश्वर जानते थे कि ये तूफान किस लिए आ रहे हैं। चेले नहीं जानते थे कौन दुख में रहता है, कौन दर्द में रहता है, जिसको कल का नहीं पता। आमीन। जिसको डाउट है कल का, कल क्या होगा, मेरे बिजनेस का, मेरी वाइफ का, मेरे हस्बैंड का, मेरी जॉब का, मेरे कल क्या होगा, कल क्या होगा। जिसको डाउट है उसे डर रहता है कल क्या होगा। यीशु मसीह ने क्या तुम अब तक नहीं समझते? क्या तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है? क्यों अल्प विश्वास? हे अल्प विश्वासियों, अविश्वासियों नहीं कहा, हे थोड़े विश्वास रखने वालों। अगर तुम भी परमेश्वर ने कहा ये करो, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा जो मैं कर रहा हूं इस पानी के साथ, इस तूफान के साथ। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर अब की मुसीबतें मुझे तैयार करने के लिए मैं कमर बांधता हूं। यस, मांगो मांगो मांगो। अपनी मुसीबतों को याद करो,
बोलो मैं कमर बांधता हूं इसे बाहर आने के लिए। जो प्रभु मेरी जिंदगी में करके दिखाने वाले हैं उसको देखने के लिए मैं कमर बांधता हूं। मांगो मांगो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में बोलो, हर वो आत्मा जो मेरे विश्वास को कमजोर करती है, बोलो मैं उसे डांटता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कमर बांधता हूं आगे बढ़ने के लिए। रिसीव तय करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी हीलिंग होना शुरू हो चुकी है, आपकी जगह होना शुरू हो चुकी है। आप यहीं पे बैठे हैं, आप एक बहन है, आप चेयर सेक्शन पे हैं और परमेश्वर आपके कलर को छू रहे और आपको चंगा कर रहे हैं। ऊंची आवाज में बोलो, अपनी कमर को बांधती हूँ परमेश्वर के बड़े काम देखने के लिए। यस यस यस